HELLO। हेलो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे 5 बिग मिस्टेक, इन 5 गलतियों की वजह से आप नहीं ले पाते हैं सरकारी नौकरियां। तो क्या है वो 5 गलतियां जिसकी वजह से आप अपना एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं, आप अपने एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो मैं आप लोग को गारंटी देता हूं, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप लोग को ये पांचों गलतियां के बारे में पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा और आने वाले एग्जाम में आपको काफी हद तक मदद मिलेगी एग्जाम को क्रैक करने में और एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर जो गलती निकल के आती है वो निकल के आती है कोचिंग क्लासेस। मैं यहाँ पे उन कैंडिडेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ 11th 12th और 10th के एग्जाम देते हैं, मैं उन कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं। तो वो कैंडिडेट कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपका जब बैच कंप्लीट हो जाता है, तब भी आप कोचिंग क्लासेस लगे हुए रहते हैं, बार बार चेंजेस करते रहे कोचिंग क्लासेस, ये कोचिंग क्लासेस वो कोचिंग क्लासेस। तो मैं आप लोग को बता दूंगा, जो अगर आप लोग कोचिंग क्लासेस जाते होंगे तो जाने का 1 घंटा मान लीजिए और आने का 1 घंटा, तो 2 घंटा वैसे ही गया। कम से कम कोचिंग क्लासेस 2 घंटा का, तो 4 घंटा। तो दिन में अगर आप लोग 4 घंटा कोचिंग क्लासेस में दे जाते हैं तो फिर जाने के बाद आने में आप लोग मेंटली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, घर पे आने के बाद थोड़ा रिलैक्स, आप अपने सेल्फ स्टडी में टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं आप लोग से यहाँ यही कहना चाहूंगा, जो आप लोग कोचिंग क्लासेस को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। मैं यह नहीं कर रहा हूं जो कोचिंग क्लासेस अवॉइड करें, बल्कि जितना हो सके उतना अवॉइड करें। अगर आपको लग रहा है जो मैं खुद सेल्फ स्टडी कर सकता हूं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो आप सेल्फ स्टडी ही करें। और मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी से बढ़ के कोई स्टडी नहीं। जब तक आप नहीं चाहोगे पढ़ना, तब तक आपको कोई कोचिंग क्लासेस, कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं पढ़ा सकती। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में सेल्फ स्टडी को दे, उसके बाद ही कोचिंग क्लासेस। ज्यादा कोचिंग क्लासेस पे मन भटकाने से भी आप लोगों का कंसंट्रेट अपने एग्जाम के प्रति खो देते हैं। अब दूसरे नंबर पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा नंबर पॉइंट है किसी एक बुक से तैयारी करना। आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कोई एक पर्टिकुलर बुक उठाते हैं और उसी से तैयारी करते हैं, फिर कोई एग्जाम दिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फिर से उस बुक को तैयारी करते हैं, फिर से उसी बुक को रीड करके उसी से तैयारी करके फिर से एग्जाम देते हैं। तो बार बार एग्जाम में फेल करते रहते हैं। तो मैं आप लोग को एक सलाह देना चाहूंगा, जो आप एक बुक से तैयारी ना करें, आप बुक को बदले बहुत सारे मल्टीपल बुक से क्वेश्चंस बनाए, मल्टीपल टाइप से क्वेश्चंस बनाए और अपने माइंड में उसको बिठाए। तो इससे भी क्या होगा, आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो तीसरे नंबर गलती के बारे में बात करेंगे तो फोकस। तो हम लोग जब भी अपने पढ़ने के लिए बैठते हैं, यहां मैं अब सेल्फ स्टडी की बात करता हूं, तो जब भी हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम लोग फोकस नहीं दे पाते हैं। हम लोग ये कहते हैं हाँ मैं 5 घंटा बैठ के पढ़ूंगा, 4 घंटा बैठ के पढ़ूंगा, लेकिन होता क्या है, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो कहीं ना कहीं आप टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल छूते हो और टाइम ना देखकर अपने जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं उसको चेक करने लगते हो, अदर अदर इंटरनेट पे अपना टाइम वेस्ट करने लगते हो, साथ ही किसी को कॉल आ गया तो फिर उसी में लग जाते हो। तो आप लोग फोकस नहीं कर पाते हो। तो ये नहीं करना जो मुझे 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है या 10 घंटा पढ़ना है। 2 ही घंटा पढ़ेंगे, लेकिन 2 घंटा फुल्ली फोकस के साथ पढ़ेंगे। उस 2 घंटे के बीच आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई मोबाइल बीच में नहीं आना चाहिए, सिर्फ स्टडी स्टडी और स्टडी ही होना चाहिए। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने घर के किसी एक कोना पकड़ लीजिए या फिर कोई एक शांत एरिया, जहां पे आप बैठ के 1-2 घंटा पर्टिकुलरली आप अपने स्टडी को दे सकते हैं। वहां पे आप अपना बुक, पेन्स और पानी की एक बोतल भी रख लीजिए, ताकि बार बार आपको उठ के कहीं जाना ना पड़े किसी भी चीजें के लिए। तो अपने पास सारे चीजें रख ले और फुल कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ आप 2 घंटा ही पढ़ाई कीजिए, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अब चौथे नंबर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चौथा नंबर पॉइंट से कभी छोड़ना नहीं है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा। तो छोड़ना नहीं है। यदि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये माइंड में नहीं रखिए जो मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। जितने भी एग्जाम फॉर्म्स आते हैं आप सारे भरें, क्योंकि आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं और जितनी सारी वैकेंसियां होती है उस सेक्टर में भी वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सारे फॉर्म अप्लाई करें। कभी आप फीस को लेके छोड़ देते हैं तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, आप अपने बाकी जितने भी खर्चे हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन स्टडी के जो खर्चे हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें। कहीं पे भी कोई एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए जितने फीस लग रहे हैं, कहीं 1000 रुपए लग रहे हैं, 700 रुपए लग रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग गिव अप कर दे, तो इतना हाई फीस के कारण कौन भरेगा। तो वो आप करना छोड़ दें। दूसरा नंबर पॉइंट्स इसी में है, जो वैकेंसी कम है, तो ये भी आप अपने मन से निकाल दे, जो वैकेंसी कम है।
आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूं, कहीं पे 1 लाख पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो रही है और 10 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो रही है, तो अगर आप लोग 1 लाख पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी अगर आप लोग सक्सेस करते हैं तो आपको एक ही पोस्ट मिलेगा जी। और अगर आप लोग जो 10 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया है उसमें भी अगर आप लोग सक्सेस करते हैं तो आपको एक ही पोस्ट मिलेगा। तो ये बात आप अपने मन से निकाल दीजिए, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, ये बात बिल्कुल भी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपको फॉर्म ऑनलाइन करना ही करना है। अब तीसरा नंबर पॉइंट है इसी के अंदर, ये चौथे नंबर पॉइंट्स के अंदर ही तीसरा नंबर पॉइंट्स है, धांधली है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यह भी प्रश्न होता होगा जो अरे एग्जाम में तो धांधली है, पैसे देके होता है। तो अब ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, जो आप भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको पैसे देने की जरूरत है। तो हर एक सेक्टर से धांधली खत्म हो चुकी है, तो आप ये अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल दीजिए जो धांधली हो रही है। और चौथा नंबर पॉइंट इसी 4 नंबर पॉइंट्स के अंदर है, प्रिपेयर्ड नहीं है, प्रिपरेशन पूरा नहीं है। तो कभी भी जब भी आप सोचेंगे जो प्रिपरेशन नहीं पूरा है, तो आप किसी भी फॉर्म के लिए ऑनलाइन करेंगे तो आपका माइंड बार बार यही कहेगा अरे प्रिपरेशन पूरा नहीं है, थोड़ा दिन और प्रिपरेशन कर लेते फिर फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी एज निकलती रहेगी, बार बार वैकेंसियां नहीं आएगी, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ये भी आप अपने माइंड से निकाल दिए जो प्रिपरेशन नहीं है। तो हमेशा ही ये बातें आप अपने माइंड से निकाल के रखिए। अब 5वें नंबर और लास्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, टाइम शेड्यूल के बारे में। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट विलेज से बिलोंग करते होंगे, तो उनको तो टाइम शेड्यूल का बहुत प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उनको घर का कामकाज भी देखना होता है, साथ ही साथ अपना स्टडी भी देखना होता है। तो इसके लिए उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए वो अपना एक टाइम टेबल बनाए, जिस एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा बनाए जिसमें सिर्फ स्टडी, घर के कोई काम नहीं। आप अपने पेरेंट्स से भी बात करें, मुझे स्टडी करना है, अभी मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो वो पर्टिकुलर टाइम में आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी में एक और पॉइंट आता है, और कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको घूमने का मन करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलने का, मोबाइल चलाने का या फिर टीवी देखने का, ये भी आदतें लगे हुए रहते हैं। तो ठीक है, ये आदतें सही है, आप देख सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए। ऐसे ही नहीं टीवी चला लिए बैठे हुए, कोई टाइम ही नहीं, कब तक देखना है, क्या करना है, उसका कोई डिटेल्स नहीं, उसका कोई कारण नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग को एक पर्टिकुलर टाइम बनाना है, इतना से इतना तक टीवी देखना है, या फिर गेम ही खेलना तो इतना से इतना तक गेम खेलना है, उसके बाद स्टडी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पांचों पॉइंट समझ में आ गया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए ये यूजफुल रहा है तो प्लीज दिल से एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह से रोज ही एक नई वीडियो आप लोग को देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ नई जॉब वैकेंसीज जो आती है उसकी भी नोटिफिकेशन आप लोग को जानने को मिलेंगी। तो चलिए, धन्यवाद।